अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल कुक फूड इजी। बारिश का मौसम चल रहा है, कुछ एनर्जी से भरपूर चीज़ें बनाते हैं जिससे कि वायरल चल रहा है या फिर आपको कमज़ोरी हो रही है। कुछ अच्छा सा तरोताज़ा और प्रोटीन कैल्शियम से भरपूर ये लड्डू हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। और इसे बनाने के लिए हमने कुछ भी प्रिपरेशन ऐसी नहीं की जिसे आपको मार्केट से लाना पड़े। जो चीज़ें घर पे पड़ी हुई थी पहले से, उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास इनमें से जो चीज़ें नहीं हैं वो चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हो। जितनी चीज़ें हैं आप उतनी चीज़ों से ये लड्डू बना सकते हो, या फिर आपको ये सारी चीज़ें सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करना है तब आप इसमें से कुछ भी, अगर आपके घर पे नहीं है तो वो चीज़ें आप मार्केट से ले सकते हो। तो चलिए लड्डू की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जितनी भी घर के अंदर चीज़ें थी सारी चीज़ें हमने ले ली है। कुछ भी जो कम ज़्यादा, कुछ चीज़ें कम क्वांटिटी में हैं, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में हैं, और तो वही चीज़ें ली हैं। और जो चीज़ें नहीं हैं आपके पास ना, तो वो चीज़ें आप स्किप कर सकते हो इसमें से, या फिर आप इस तरीके से सारी चीज़ें डालना चाहते हो तो आप डाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हैं, घी है, मखाने हैं और ये गुड़ है और थोड़ी सी एकदम यहाँ पे मिश्री है। तो जितनी चीज़ें थी हमारे पास उतनी ही चीज़ों से हम बना रहे हैं। इसके लिए हमने कुछ भी शॉपिंग वगैरह नहीं की है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि कढ़ाई को रख देंगे गैस के ऊपर, और ये जो मार्केट में भुने हुए चने आते हैं ना, ये वही चने हैं। तो इन्हें हमें हल्का सा सेक लेना है क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। तो ये ऑलमोस्ट थोड़े से नम हैं, इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस तरीके से सेक लेने से इसमें का क्या होगा ना कि छिलका जो हमें निकालना है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अब आपको इसे इतना सिर्फ गर्म करना है कि हाथ में आप इसे आसानी से ले सको, इतना ज़्यादा आपको हार्डली इसे रोस्ट नहीं करना है। तो ये हो गए रोस्ट। अब इन्हें हम कढ़ाई की गैस ऑफ करके एक थाली के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि ये आराम से इसके हमें छिलके निकालने में आसानी हो। तो बस इसे हाथ से ऐसे आपको प्रेस करते रहना है और इसके छिलके ऊपर से अपने आप खुद ब खुद आसानी से निकल जाते हैं। तो ये देखिए इसके छिलके पहले पूरे हाथ से अच्छे से प्रेस करके निकाल दिए हैं। उसके बाद इसे सूप की तरीके अच्छे से पछोड़ कर इसके छिलके निकाल दिए। अब यहाँ पे वापस से हमने कढ़ाई रख दी गैस के ऊपर। दूसरी तरफ जो हमने चने साफ़ किए थे इन्हें मिक्सी जार में डाल करके इनका हमें एक अच्छा सा पाउडर बना लेना है। अब आप यहाँ पे अगर आपके पास ये चने हैं तो इस्तेमाल कीजिए, नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप इन्हें स्किप कर दीजिए। दूसरी चीज़, अगर आप इन्हें मार्केट से ख़रीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो मार्केट में बिना छिलके वाले चने आते हैं ना, आप वो भी ले सकते हो। इस तरीके से आपको क्या होगा ना कि छिलके निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने चने रख दिए साइड पे पाउडर बनाकर, और दूसरी तरफ ले लिया है काजू। काजू को भी हमने इस तरीके से पाउडर बना लिया है। थोड़े बहुत इसमें दरदरे से हैं, नहीं तो पूरे पाउडर ही बन गए हैं। इस बार हम सारी चीज़ों का पाउडर बना करके अच्छे से लड्डू बनाएंगे। और ये लड्डू की रेसिपी तो बहुत बार आपके साथ शेयर की है, लेकिन हर रेसिपी में ज़रूर कुछ डिफरेंट होता है। तो वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको इसकी पूरी रेसिपी अच्छे से मालूम पड़ेगी। तो इसमें कुछ खड़े टुकड़े बादाम के रह गए हैं, तो इन्हें बाद में हम अच्छे से चुन करके वापस से मिक्सी जार में डालकर इन्हें दोबारा हमें क्रश कर लेना है। अब हमने इसी जार के अंदर डाल लेना है मखाने। आप कितनी क्वांटिटी में चीज़ें यूज़ करना चाहते हो ये आपके ऊपर है। काजू बादाम मखाने कम है आपके पास तो कम क्वांटिटी में यूज़ कीजिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने काजू बादाम और मखाने को अच्छे से क्रश कर लिया है, पीस लिया है और चने का पाउडर भी बना लिया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसीजर। तो हमने कढ़ाई को वापस से रख दिया गैस के ऊपर और इसमें डाल दिया है घी। घी जैसे ही गर्म होगा इसके अंदर जो हमने तीनों चीज़ों का पाउडर बनाया है ना वो डाल देते हैं, और डाल करके इसे एकदम हमें स्लो फ्लेम पे अच्छे से इसे भूनना है, गैस के अंदर सेकना है। लेकिन आपको फ्लेम बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम एकदम मीडियम होनी चाहिए, और इसमें आप कंटिन्यू चम्मच चलाते रहें, बस इसमें से एक हल्की सी खुशबू आए और हल्का सा इसे कलर चेंज करना है। बहुत ज़्यादा एकदम हार्डली ना तो इसे हमें सेकना है ना ही कलर चेंज करना है। तो आप इसका देख सकते हो ना कि कलर कितना ज़्यादा एकदम इसका नेचुरल जो कलर था वही है। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को हमने कर दिया है एकदम से अच्छे से स्लो, और इसके अंदर डाल दिया है हमने नारियल।
और गैस की जो फ्लेम है उसे आपको एकदम फुल स्लो रखना है। और क्योंकि नारियल आप इसे अगर हार्ड ज़्यादा कर दोगे तो फिर ये जल जाएगा, या फिर आप इसे हाई फ्लेम पे ज़्यादा रखते हो तो तब सेकते हो ना, तब भी नारियल जल जाते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से हमने सेक ली। अब इसे एक प्लेट में, एक थाली में अच्छे से ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्म में अगर आप इसे कढ़ाई के अंदर ऐसे ही छोड़ दोगे तो फिर ये जल जाएंगे नीचे से, क्योंकि कढ़ाई ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो यहीं पे गर्म कढ़ाई के अंदर ही हम इसमें डाल देते हैं ये खसखस और मगज़ करी। इन्हें डाल करके बस हमें ऐसे ही रोस्ट कर लेना है। कढ़ाई के अंदर जो थोड़ा बहुत घी लगा हुआ है उसी के अंदर ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। तो बस हमने इन्हें ऐसे ही रोस्ट कर लिया। ये अच्छे से देखिए मगज़ करी आपको थोड़ी सी फूली सी भी दिख रही है। अब इसके भी यहीं पे हम इसी काजू बादाम के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब वापस से हमने गैस को रख दिया, ऑन किया, और इसके ऊपर रख दी कढ़ाई। कढ़ाई को थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे और इसके बाद इसके अंदर हमने डाल दिया है अलसी। अब ये चीज़ आपके पास है तो यूज़ के लिए कर लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हो। लेकिन ये अलसी में कैल्शियम बहुत सारा होता है और जोड़ों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा ये मुफीद होती है। तो देखिए यहाँ पे हमने अलसी को थोड़ा सा रोस्ट किया तो इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये फूल करके थोड़ी सी ना मोटी सी हो गई है। तो इसे भी एक अलग बर्तन में फटाफट से ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि ये भी जले नहीं। कढ़ाई के अंदर रखेंगे तो जल जाएगा। इसे भी एक साइड पे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे मिक्सी जार में डाल करके ना इसका भी पाउडर ही बना लेंगे, पाउडर भी इसका भी यूज़ करेंगे। अब वापस से हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है घी और अब ले लेंगे यहाँ पे गोंद। ये छोटा पैकेट गोंद का है और ये छोटी वाली ही गोंद है। आप इससे ना एक गोंद आती है जो बड़े साइज़ की होती है, और देखिए 100 ग्राम गोंद है, इतना हमने इस्तेमाल किया है इतने लड्डुओं के लिए। और इसे पहले हम हाफ़ डालेंगे क्योंकि ये फूल करके बहुत बड़ी बड़ी सी हो जाती है। तो पहले घी के अंदर हमने हाफ़ गोंद डाल करके इसे चम्मच चलाते रहेंगे और ये फटाफट से फूल जाएगी। अगर आपकी गोंद खुली हुई गोंद मार्केट से ला रहे हो तो एक बार उसे सुखा ज़रूर लें, क्योंकि जो खुला हुआ गोंद होता है ना तो वो थोड़ा सा गीला भी होता है। या फिर बड़े गोंद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे छोटे टुकड़ों में थोड़ा सा कर लीजिए, तो इस तरीके से अच्छे से फूल जाएंगे। नहीं तो गोंद जब गीला होता है तो वो बाहर से तो फूल जाता है लेकिन अंदर से वो नहीं फूलता, और वो जब आप लड्डू बनाते हो तो अच्छे से क्रश भी नहीं होता है। तो उससे वो दांत के नीचे जब पड़ता है तो चिपचिपा सा रहता है। लेकिन ये गोंद एकदम अच्छा सा क्रंची हो जाता है छोटा छोटा सा फूल करके, क्योंकि ये पैकेट के अंदर ही आता है। अब हमने सारा गोंद को कर लिया था फ्राई, तो एंडिंग में वापस से हमने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा घी डाल दिया और एक इलायची डाल ली। और इस कटोरी की माप से, मेज़रमेंट से हमने यहाँ पे गेहूं का जो रोटी बनाते हैं ना सिंपल, ये वही आटा है। तो यहाँ पे हमने 2 कटोरी के माप से ले लिया है आटा। ये आटा हाफ़ केजी से थोड़ा कम ही है, और अगर इस तरीके से बड़ी कटोरी या बाउल के माप से ले रहे हैं तो 2 बाउल आटा है। और इसे डाल करके हमें स्लो फ्लेम पे अच्छे से आटे को सेक लेना है जब तक कि इसमें से अच्छे से खुशबू नहीं आने लगती आटे से और थोड़ा सा कलर नहीं चेंज हो जाता। तो यहाँ पे देखिए आटे का कलर चेंज होना स्टार्ट भी हो गया है और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो इसे ऐसे ही बस कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए हमें सेक लेना है। तो हमारा आटा भी अच्छे तरीके से सीख गया। अब हम आटे को भी एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हमारा आटा अच्छे से ये भी थोड़ी सा ठंडा हो जाएगा। अब हमने कढ़ाई को वापस से रख दिया गैस एक बार इसे फिर से हम साफ़ कर लेते हैं और जो गुड़ था इसे चम्मच की मदद से पहले अच्छे से निकाल लिया डब्बे से, और इसे ऐसे ही हमें कढ़ाई के अंदर गुड़ को पूरा डाल देना है। और इसके अंदर डाल देंगे फिर थोड़ा सा पानी। जो मिश्री ली थी ना उसे भी हम पूरा डाल देंगे। मिश्री नहीं है आपके पास तो ऐसे ही गुड़ थोड़ा सा और डाल लीजिए, या फिर आपके पास मिश्री ज़्यादा है तो गुड़ की क्वांटिटी कम कर दीजिए, या फिर आप सिर्फ मिश्री से भी इसे बना सकते हो। चॉइस आपकी है कि आप इसे कैसे बनाना चाहते हो। सिर्फ गुड़ से बनाते हैं तो गुड़ से बना लीजिए। मैंने पहले से भी वीडियो अपलोड कर रखी है सिर्फ मिश्री की लड्डू की, और अगर आप गुड़ से बनाना चाहते हो सिर्फ तो गुड़ से बना लीजिए। मिश्री नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि आपके पास नहीं है तब आप मार्केट लेने जाएं या फिर नहीं बना रहे हो। इसमें से अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, गोंद नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हो। इसके अलसी नहीं है तो भी आप स्किप कर सकते हो।
अब जो गोंद हमने फ्राई किया था ना, पहले इसे हाथ से, ये ठंडा हो गया है तो इसे अब हाथ से इस तरीके से क्रश कर लेना है। आपको इसे मिक्सी वगैरह में डाल करके नहीं पीसना है, बस हाथ से इसे आपको ऐसे ही क्रश करना है, ताकि इसमें हल्की सी जो गोंद है वो थोड़े से टुकड़े में भी रहे और आधी गोंद क्रश भी हो जाए। अगर आप इसे मिक्सी में डालते हो ना तो फिर पूरा पाउडर बन जाएगा, जो कि लड्डू खाने में मज़ा नहीं आएगी। दूसरी तरफ हमारा गुड़ और मिश्री अच्छे तरीके से मेल्ट हो गए हैं, तो बस इन्हें थोड़ी देर हमें और पकाना है। इसकी हमें कड़क चाशनी नहीं बनानी है, इतना आपको ध्यान रखना है, हल्की सी लिक्विड वाली ही चाशनी बनानी है। तो ये चाशनी बनकर हो गई थी रेडी। तो अब हमने इसे एक बड़े तपेले के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि हम लड्डू बना रहे हैं जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में है और कढ़ाई छोटी है, तो उसके अंदर सारा जो चीज़ें हमने तैयार की है वो नहीं आएगा। अगर आप बड़े बर्तन के अंदर बना रहे हो तो कोई मुश्किल नहीं, फिर आप उसमें बना लीजिए। लेकिन इस तरीके से अगर छोटा बर्तन है तो इस तरीके से आप एक बड़े तपेले के अंदर बड़ा फटाफट से आप बना सकते हो। तो यहाँ पे चाशनी हमने सबसे पहले डाल दिया और उसके बाद इसके अंदर जितना भी काजू बादाम का हमने पाउडर बनाया था, काजू बादाम और मखाने का, साथ खसखस और नारियल, तो सबसे पहले हमें इसे ही डालना है। आप ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखने का कि ये चीज़ें आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप कौन सी चीज़ पहले डालनी है और कौन सी चीज़ सबसे एंडिंग में डालनी है। यहाँ पे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लग रहा होगा ना कि इजी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो चीज़ पहले इसमें दिखाई गई है ना, वही चीज़ पहले डालिए, नहीं तो आपके लड्डू बिगड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने काजू बादाम डाला, उसके बाद हमने चने का आटा और उसके बाद हमने पिसा हुआ जो अलसी था उसे डाल दिया है। अगर आपके पास अलसी है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलसी ज़रूर यूज़ कीजिए। जिन लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम होती है ना, उन लोगों के लिए अलसी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उन्हें ऐसे भी खाते रहना चाहिए। अब यहाँ पे जो हमने गेहूं का आटा लिया था ना, वो डाल दिया है। पूरा आटा हमने एक बार में नहीं डाला है, आपने देखा है ना, आधा आटा ही डालेंगे। और अब यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी एक बार हमें चेक कर लेनी है। अगर ये ड्राई हो रहा है तो हमें आटा पूरा नहीं डालना है, इतना ही डालेंगे। और अगर ये अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है, चम्मच अच्छे तरीके से चल रहा है, आपको लग रहा है कि आटा इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा पूरा, तो आप उतना डाल दीजिए और अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए। थोड़ी देर तक आप इसे चलाते रहिए अच्छे तरीके से। जब ये मिक्स हो जाए, हाथ से आप इसे ले सकते हैं, लड्डू बांधने की कंडीशन पे ये आ जाए, उसके बाद आपको इसमें गोंद ऐड करना है। गर्म मिक्सचर के अंदर गोंद बिल्कुल ऐड ना करें, नहीं तो गोंद पिघल जाएगी और वो एक लुआब की तरह बढ़ने लगेगी, लड्डू को ख़राब कर देगी। तो गोंद आपको तभी डालना है जब मिक्सचर आपका थोड़ा सा ठंडा हो जाए। गर्म मिक्सचर के अंदर कभी भी गोंद ना डालें लड्डू बनाने के टाइम पे, नहीं तो गोंद का पूरा स्वाद भी ख़राब हो जाता है और लड्डू भी ख़राब हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमने तपेली के अंदर घी गर्म कर लिया अलग से, और इसे जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है ना, इसके अंदर डाल देते हैं हल्दी। यहाँ पे घी को आपको बस थोड़ा सा मेल्ट करना है, उसके बाद इसमें गर्म घी में आपको हल्दी डाल देना है। घी को बहुत हार्डली गर्म नहीं करना। अब ये पूरा घी और हल्दी का जो लिक्विड है इसके अंदर हम लड्डू में डाल देते हैं। इससे बहुत अच्छे हमारे लड्डू बनेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ कि लड्डू बनाने में कितनी चीज़ें यूज़ हुई है, कितना टाइम यूज़ हुआ है। तो फ्रेंड्स, लड्डू बनाने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये लड्डू आप बना रहे हैं तो थोड़ा आपको खर्च, अगर आपके पास चीज़ें, देखिए जितनी चीज़ें ऑलमोस्ट आज के टाइम पे काजू बादाम थोड़ा बहुत तो सबके घर पे होता ही है, गेहूं का आटा है जो कि होता ही है, गुड़ होता ही है। अब इसमें कुछ चीज़ें आप जो ऐड करना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो उसके लिए थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा और थोड़ा आपको टाइम भी देना पड़ेगा। इसके लिए एफ़र्ट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लड्डू मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और एनर्जी से भरपूर है। प्रोटीन, कैल्शियम, सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो ये ऐसे लड्डू बनाने के लिए थोड़ा सा खर्च ज़रूर कर लीजिए। डॉक्टरों के पास तो बहुत सारा हम खर्च करते ही हैं, तो क्यों ना अपने खाने पीने में ही थोड़ा सा खर्च किया जाए। और जिस तरीके से अभी बारिश का मौसम चल रहा है, वायरल चल रहा है, तो सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें घर पर अपने तरीके से बनाकर खाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं। तो इस तरीके से ये लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हैं और स्पेशली मुफीद तो बहुत ज़्यादा हैं। तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये लड्डू की रेसिपी
जिस मेथड से और जिस तरीके से, जिस तरीक़ों को चीज़ें से यूज़ करके हमने बनाया है, अगर आप भी सारी चीज़ें ऐसी ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके लड्डू भी बहुत अच्छे बनेंगे। वीडियो अच्छा लगा है, एंड तक देख लिया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये एनर्जी और कैल्शियम प्रोटीन से भरपूर लड्डू आपको कैसे लगे हैं। आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।